गांव बंसीपुर की मिट्टी में जन्मा रामू एक साधारण किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन आंखों में सपने थे, अपने खेत को हरा भरा बनाने का और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और एक टूटी फूटी झोपड़ी। लेकिन उसके पास मेहनत करने का जज्बा था, जो किसी खजाने से कम नहीं था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू खेत पर होता, हाथों में हल, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर पसीने के साथ साथ मुस्कान। बरसात का मौसम आने वाला था और रामू को उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी बीज, खाद और सिंचाई पर लगा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही फसलें बड़ी होने लगी, एक रात तेज आंधी और ओले पड़ गए। सुबह जब रामू खेत पहुंचा, उसकी आंखें नम हो गई। पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथों से मिट्टी उठाकर माथे से लगाया और बोला, मां धरती, तू ही बता, अब क्या करूं। गांव में हर कोई जानता था कि रामू कितना मेहनती है। पंचायत ने कुछ सहायता दी, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। बैंक ने कर्ज देने से मना कर दिया, क्योंकि पिछली फसल पर उसका लोन पहले ही बाकी था। रामू टूट चुका था। घर पर बीमार पत्नी और स्कूल जाने वाले 2 बच्चे थे। उसने एक दिन अपने बच्चों को बिना कुछ खाए सोते देखा। उसी रात उसने निर्णय लिया, अब हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से रामू ने गांव के पढ़े लिखे लड़कों से जैविक खेती के बारे में सीखा। वह इंटरनेट सेंटर जाकर घंटों वीडियो देखता, नए तरीके सीखता। उसने खेत में गोबर की खाद, नीम की पत्तियों से दवा और सौर ऊर्जा पंप लगवाने का प्लान बनाया। कुछ समय में उसने अपने खेत को रासायनिक मुक्त बनाया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। टमाटर, भिंडी, मूली और हरी मिर्च। गांव में पहली बार किसी ने इतनी ताजी और हरी सब्जी देखी। शहर से व्यापारी खुद रामू के खेत तक आने लगे। रामू ने अब अपनी सब्जियों को जैविक सब्जी बंसीपुर से नाम से बेचना शुरू किया। उसके उत्पाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कुछ एनजीओ और युवा संगठन उसकी मदद करने लगे। कुछ सालों में रामू सिर्फ एक किसान नहीं, पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया। उसने गांव के और किसानों को जैविक खेती सिखाई और आज बंसीपुर एक ऑर्गेनिक विलेज कहलाता है,